हेलो एंड वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल योर ओन पाठशाला ज्योतिशाला। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे ही होंगे और अपनी पढ़ाई मन लगाकर कर रहे होंगे। इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ स्टैंडर्ड 8 सेंट एग्नेस की हिंदी की पुस्तिका है मेधा, जिसका एक चैप्टर है बांस, जो कि सेकंड चैप्टर है। उसके क्वेश्चन आंसर्स मैंने वर्कआउट किए थे और अपने बच्चे को दिए थे, तो सोचा क्यों ना अपनी यूट्यूब ऑडियंस के साथ भी इसे शेयर कर लूँ। तो चलिए मैं आपको इस क्वेश्चन आंसर्स में हेल्प कर देती हूँ और इसके वर्कआउट्स भी मैंने किए जो एक्सरसाइजेज हैं, तो उसकी भी मैं हेल्प कर देती हूँ ताकि आपको पढ़ने और लिखने में आसानी होगी। तो पहला क्वेश्चन है पेज नंबर 15। पेज नंबर 15 से दिस इज़ द बुक मेधा बुक ऑफ स्टैंडर्ड 8 सेंट एग्नेस स्कूल एंड चैप्टर सेकेंड एंड दिस इज द पेज 15। हियर आर द सम क्वेश्चन आंसर्स हियर एंड द वर्कआउट्स विच आई हेल्प यू आउट। तो इसमें पहला है, सोचिए और बताइए भगवान बुद्ध के पूर्व जीवन से संबंधित कथाएं क्या कहलाती हैं। तो भगवान बुद्ध के पूर्व जीवन से संबंधित कथाएं जातक कथाएं कहलाती हैं। ये जातक कथाएं कहलाती हैं। नेक्स्ट, आदमी नदी में क्यों कूदा? तो जब आदमी के पीछे शेर पड़ गया तो उसे कुछ उपाय नहीं सूझा, उसने नदी में कूदना ही बेहतर समझा। इसका उत्तर है, आदमी नदी में क्यों कूदा? जब आदमी के पीछे शेर पड़ गया तो उसे कुछ उपाय नहीं सूझा, उसने नदी में कूदना ही बेहतर समझा। द थर्ड क्वेश्चन, बुद्ध को और क्या कहते हैं? तो बुद्ध को और क्या कह सकते हैं? बुद्ध को कहते हैं तथागत, जागृत व्यक्ति और भगवान बुद्ध भी कहा जाता है। तो बुद्ध को तथागत, जागृत व्यक्ति या फिर भगवान बुद्ध भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोच कर लिखिए। इसमें पहला प्रश्न है, बांस आदमी की दृष्टि से भगवान क्यों बन गया? बांस, जो बांस था बैम्बू, वो आदमी की दृष्टि में भगवान क्यों बन गया? यह बांस आदमी की दृष्टि में भगवान इसलिए बन गया क्योंकि बांस ने उस व्यक्ति को नदी में डूबने से बचाया, यानी उसके प्राणों की रक्षा की थी बांस ने, इसीलिए वो व्यक्ति की दृष्टि में भगवान बन गया। नेक्स्ट, आदमी ने बांस के प्रति अपनी कृतज्ञता कैसे प्रकट की? बांस को खींचकर, तो आदमी ने बांस के प्रति अपनी कृतज्ञता बांस को खींचकर नदी से बाहर निकाला और उसे बार बार नमन करके उसने अपनी अभिव्यक्ति या फिर अपनी कृतज्ञता प्रकट की। मैं ये क्वेश्चन को रिपीट कर देती हूँ। आदमी ने बांस के प्रति अपनी कृतज्ञता कैसे प्रकट की? आदमी की आंखों में आंसू आ गए और उसने किसी तरह बांस को खींचकर नदी से बाहर निकाला और उसे बार बार नमन करके अपनी कृतज्ञता उससे प्रकट की, बांस से प्रकट की। नेक्स्ट, तथागत ने आदमी से बांस के विषय में क्या पूछा? तथागत ने आदमी से बांस के विषय में यह पूछा कि यदि उनके गांव में क्या उनके गांव में ऐसे बांस नहीं मिलते, या और यदि मिलते हैं तो यह बांस किसी विशेष जाति का है जो वहां उपलब्ध नहीं होता। ये दो प्रश्न तथागत ने उस आदमी से पूछा बांस के लिए। उन्होंने पूछा कि हो सकता है कि आपके गांव में इस तरह की बांस मिलती ही नहीं, और यदि बांस मिलती है तो हो सकता है इस तरह की बांस यह बांस किसी विशेष जाति की है जो वहाँ उपलब्ध नहीं होती। ये दो प्रश्न तथागत ने व्यक्ति से पूछे। नेक्स्ट, तथागत ने आदमी को क्या परामर्श दिया? परामर्श का मतलब होता है एडवाइस देना। तो तथागत ने आदमी को यह परामर्श दिया कि जीवन सर्वोपरि है, अन्यथा यह बांस अब बोझ बन चुका है, इसे वहीं छोड़ देना चाहिए। यह एडवाइस, यह परामर्श तथागत ने दिया कि जीवन सर्वोपरि है, अन्यथा यह बांस अब बोझ बन चुका है तथा उसे वहीं छोड़ देना ही उचित होगा। यह परामर्श तथागत ने उस व्यक्ति को दिया। Coming to the next part of the questions, that is the workouts. Let me tell you, भाषा बोध, जहाँ पर ग्रामर लिखा है, इसमें है MCQs है, you have to choose the correct option. The first one is श्रमण कहते हैं। श्रमण किसको कहते हैं? बौद्ध सन्यासी को, महात्मा को या फिर परिश्रम को? श्रमण कहते हैं बौद्ध सन्यासी को। श्रमण कहते हैं बौद्ध सन्यासी को। नेक्स्ट, जिसे आप बोध समझ रहे हैं वह मेरा डैश है, वह मेरा ईश्वर है, सहारा है या संबल है। दैट इज़ वह मेरा ईश्वर है।
असुविधा शब्द में उपसर्ग है धा अ या असु, तो असुविधा शब्द में उपसर्ग है अ। नेक्स्ट, अन्य प्लस अत्र मिलकर क्या शब्द बनेगा? अन्यात्र, अन्यत्र या फिर अन्यत्र। तो अन्य प्लस अत्र शब्द मिलकर अन्यत्र बनेगा। नेक्स्ट, वचन बदलिए। मुट्ठी, मुट्ठियाँ, छलांग, छलांगे, तैयार, तैयारियाँ, घटा, घटाएं। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, वचन बदलिए। मुट्ठी, मुट्ठियाँ, छलांग, छलांगे, तैयारी, तैयारियाँ, घटा, घटाएं। तो ये वचन था। नेक्स्ट, द फोर्थ वन इन दिस कॉन्टेक्स्ट इज, यहाँ पर रेखांकित पदों के कारक बताइए। तथागत ने आदमी की दुर्दशा देखी। दुर्दशा देखी यहाँ ये कर्ता है। कर्ता ने कहानियाँ सुनाने के लिए होती है, ये संप्रदान कारक है। जो इस कान से आती है और उस कान से निकल जाती है, यह अपादान है और अपादान कारक, और ये करण कारक है। नेक्स्ट, वह सिर पर बांस लिए झाड़ झंगाड़ों में उलझता चलता रहा, ये अधिकरण है। ये दोनों शब्द जो अंडरलाइन किए गए हैं, दोनों ही अधिकरण कारक हैं। तो ये थे कुछ जो वर्कआउट्स इस चैप्टर के मैंने आपको दिए। और जो लास्ट में है विराम चिन्ह लगाना, ऐसा भी नहीं है बनते, यह हर जगह उपलब्ध है। यहाँ पर होगा पूर्ण विराम। वह सिर पर बांस लिए झाड़ झंगाड़ों में उलझता गिरता लहराता चलता रहा, यहाँ पर भी होगा विराम चिन्ह, दैट इज पूर्ण विराम। बनते जिसे आप बहुत समझ रहे हैं वह मेरा ईश्वर है, यहाँ होगा एक्सक्लेमेटरी मार्क। नेक्स्ट, पत्तन ग्राम क्या पास ही है, यहाँ पर होगा प्रश्नवाचक, दैट इज क्वेश्चन मार्क। सो दैट इज मतलब क 5 नंबर वाले प्रश्न में क और ख में होगा पूर्ण विराम, ग में होगा एक्सक्लेमेटरी मार्क और घ में होगा प्रश्नवाचक यानी कि क्वेश्चन मार्क. सो दीज आर द सम वर्कआउट्स that I have worked out. I hope it will be a great help for you in this chapter. पतन मैं कुछ हाईलाइट्स इस चैप्टर के इस वीडियो के साथ ही मैं बता दूं तो ये जो व्यक्ति था ये शेर से बचने के लिए ये जंगल के से पार होकर अपने गांव जा रहा था मतलब ये काम से निकल कर इसे काम से निकल कर अपने गांव जाना था और रास्ते में एक जंगल आता था, इसे जंगल पार करके ही जाना होता था. एक दिन जब वह जंगल पार कर रहा था तो एक शेर उसे आहट हुई कि कोई उसका पीछा कर रहा है. जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ शेर था, तो वो घबरा गया, वो दौड़ने लगा. जब वो दौड़ रहा था तो पीछे पीछे शेर भी उसके दौड़ने लगा. तो सामने जब दौड़ते दौड़ते वो एक नदी के सामने आ खड़ा हो गया. तो उसने नदी में कूदना है, शेर से बचे या नदी में कूदे, दोनों से ही जान से हाथ धो बैठना है. तो उस व्यक्ति ने नदी में कूदना ही बेहतर समझा. और जब वह नदी में कूद पड़ा तो वो अस्त व्यस्त हो गया, उसे कुछ होश नहीं रहा. और जब उसे होश आया तो वह जीवित था और उसके हाथों में एक बांस थी. तो वह समझ गया कि इस बांस की मदद से ही उसके प्राणों की रक्षा हुई है. तो उसके बाद से वह बांस को ईश्वर मानने लगा और फिर उसने उस बांस को नदी के पानी से बाहर निकाला. तब तक बांस काफ़ी भारी हो चुका था और वह ईश्वर उसको मानकर अपने सर पर रखकर आगे गाँव की ओर बढ़ने लगा. वो जो गांव की ओर बढ़ रहा था उसके गांव का नाम था पत्तनग्राम. रास्ते में उसे एक तथागत मिले, एक बौद्ध व्यक्ति मिले जो वाकई में भगवान बुद्ध थे. वो मिले. उन्होंने इस आदमी से पूछा कि तुम ये बांस का बोझा दे. और वो खुद भी उसकी हालत ठीक नहीं थी क्योंकि वो पानी में डूब चुका था और उसके किसी तरह से उसकी जान बची थी इस बांस की वजह से. लेकिन फिर भी वो बांस को छोड़ना नहीं चाह रहा था क्योंकि बांस ने उसकी जान की रक्षा की थी. तो वो चाहता था कि वो बांस को लेकर गांव जाए और उसकी वो पूजा वहाँ पर किया करेगा. लेकिन उसके इस हालत, जो वो पैर भी लड़खड़ा रहे थे, वो बिल्कुल कमज़ोर हो गया था, वो दुर्बल हो गया था. फिर भी बांस को ढोए जा रहा था. तब उसको ये जो बौद्ध व्यक्ति मिलते हैं यानी भगवान बुद्ध मिलते हैं, वो उनको अपना परिचय तो नहीं देते लेकिन उनसे ये एडवाइस ज़रूर देते हैं कि ये काफ़ी भारी हो चुकी है, परामर्श देते हैं कि ये काफ़ी भारी हो चुकी है ये बांस और ये बोझ हो चुकी है. यदि तुम्हारे गांव में ये बांस नहीं मिलती है, बांस मिलती ही नहीं, तो तुम इसे लेके जाओ. यदि
इस तरह की, इस विशेष जाति की बाँस नहीं मिलती तो उसे तुम लेके जाओ, और यदि मिलती है तो इसे बोझ समझकर यहीं छोड़ दो, नहीं तो तुम अपने प्राणों से हाथ धो लोगे। तो दैट इज़, तो जीवन सर्वोपरि है, और यदि कोई चीज़ हमारे रास्ते पर आती है और वो बोझ बन जाती है तो उसे वहीं छोड़ देने में ही समझदारी है। तो यह चैप्टर का निष्कर्ष है। तो मैंने आपको वर्कआउट के साथ साथ इस चैप्टर का निष्कर्ष भी दे दिया, और आप भी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप यदि इस व्यक्ति की जगह होते तो आप बाँस के साथ क्या करते। क्या आप बाँस को लेकर आगे बढ़ते या बाँस को वहीं छोड़ना बेहतर समझते। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, एंड येस फ्रेंड्स, इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू माई चैनल until now, then what are you waiting for? Please do subscribe to my channel right now, and if you do like my videos, please like and share with your friends, and do let me know in the comment section as to what kind of videos you would like me to upload it for you. See you soon in the next video. Till then, bye bye.